यहाँ पर सवाल आया है, स्वागत है सर आपका। सर ने लिखा हुआ है सर टीम नहीं बन रही है ना? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सभी लीडर्स को मैं ये चीज कई बार बोलता हूँ, खेल जो है ना वो माइंडसेट का है। कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ होता है, और ये बात सच भी है। अब इसका मतलब क्या है? आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं हमारे साथ होता वही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि सर टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही, इसका मतलब क्या है कि जो भी गड़बड़ हो रही है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे, बल्कि हम किसी बाहरी कारण को उसका जिम्मेदार मान रहे हैं कि टीम नहीं बन रही किसी बाहरी कारण की वजह से। हो सकता है लोगों का माइंडसेट खराब हो, या हो सकता है लोग जो है बिलीव ही नहीं करते होंगे इस इंडस्ट्री के ऊपर। इस तरह की कई सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं जब हम ये बोलते हैं कि सर टीम नहीं बन रही, है ना? ये सेंटेंस ही गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ सही सेंटेंस क्या है। सही सेंटेंस ये है कि सर मैं टीम नहीं बना पा रहा, है ना? दो सेंटेंस। पहला सेंटेंस, सर टीम नहीं बन रही, सर टीम नहीं बन पा रही, सर टीम नहीं बन रही, सर टीम नहीं बन पा रही, ये पहला सेंटेंस। सर दूसरा सेंटेंस, सर मैं टीम नहीं बना पा रहा या मुझसे टीम नहीं बन पा रही। दोनों सेंटेंस में फर्क समझ में आ रहा है? पहले सेंटेंस में जो भी गड़बड़ हो रही है ना उसकी जिम्मेदार हम किसी बाहरी कारण को मान रहे हैं, किसी बाहरी ताकत को हम उसका कारण मान रहे हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो भी गड़बड़ हो रही है उसकी जिम्मेदारी हम खुद पे ले रहे हैं। बस यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। बस यहीं से सक्सेस की जर्नी शुरू होती है। जिस दिन हम जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं कि अगर टीम नहीं बन रही है तो इसका कारण मैं हूं, यानी कि मैं टीम नहीं बना पा रहा हूं, जिस दिन ये जिम्मेदारी का भाव जिस दिन आता है हमारे मन के अंदर, बस वहीं से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में अधिकतर 99% लोगों की सक्सेस की जर्नी क्यों शुरू नहीं हो पाती? क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारी का भाव है, ये कभी उनके अंदर पैदा ही नहीं हो पाता। कभी एक बार भी उनके अंदर में ये बात नहीं आती कि मैं टीम नहीं बना पा रहा, क्योंकि सिस्टम वही है। भाई कंपनी तो वही है ना, प्लान भी वही है। उसी कंपनी में उसी प्लान को हज़ारों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। जब बहुत सारे लोग उसी कंपनी में उसी प्लान को, उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर टीम बन रही है और मेरी टीम नहीं बन रही, तो इसका मतलब कमी कहाँ है? कमी कंपनी में या प्लान में या प्रोडक्ट में या सिस्टम में तो नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ कमी होती तो किसी की भी टीम नहीं बन रही होती। अब मेरी टीम नहीं बन रही तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेरे अंदर। और सक्सेस की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले सक्सेस की शुरुआत वहां से होगी जब मैं ये स्वीकार करूंगा कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, जिस कमी की वजह से मेरी टीम नहीं बन पा रही। ये बात समझ में आ रही है? सक्सेस की शुरुआत यहाँ से होती है जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। और जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेगा, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रहेंगी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है सर? तो सबसे पहले तो ये मानना है अभी टीम नहीं बन पा रही, अब मैं क्या करूं? देखिए सर, एक बिजनेस के अंदर में पहला काम जिम्मेदारी लेना सीख लो। सबसे पहले तो ये मानना शुरू कर दो कि कमी एक्चुअल में मेरे अंदर ही है, जिसकी वजह से मेरी टीम नहीं बन पा रही। और मुझे उस कमी को फाइंड आउट करना है, मुझे उस कमी को फाइंड आउट भी करना है, और फाइंड आउट करके मुझे उस कमी को रेक्टिफाई भी करना है, यानी उस कमी को मुझे ठीक भी करना है। अब वो कमी मैं फाइंड आउट करूंगा कैसे? पहले तो मेरे को ये समझ में आया कि कमी मेरे अंदर है। अब मैं ये कमी को फाइंड आउट करूंगा कैसे? कमी को फाइंड आउट करने का जो सीधा सारा सबसे आसान रास्ता है वो है कमी को टैली कर लेना। टैली करना मतलब, टैली करने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में सक्सेस ले रहा है, आपके आसपास में कोई एक ऐसा लीडर होगा जो एक्चुअल में सक्सेस ले रहा होगा, जिसके साथ में एक्चुअल में टीम बन रही होगी। बस उसको और अपने को टैली करना शुरू कर दो कि ये ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा क्या कर रहा है। और आपको ऐसी एक लिस्ट निकल के आपके सामने आएगी, जिस लिस्ट को जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके काम करने के तरीके में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जैसे हो सकता है वो आदमी दिन के 10 प्लान दे रहा हो, 10 लोगों को प्लान दे रहा हो, और मैं दिन के सिर्फ 2 ही लोगों को प्लान दे रहा हूँ, तो यहाँ फर्क आ जाता है। हो सकता है वो जिनको प्लान दे रहा हो, एक-एक आदमी का कम से कम 2 से 3 फॉलो अप कर रहा हो, और मेरे से हो सकता है वर्किंग पैटर्न में ये हो कि मैं लोगों का फॉलो अप नहीं करता हूँगा। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि 99% रिजल्ट तो फॉलो अप्स में निकलते हैं। शो द प्लान में तो कम रिजल्ट्स निकलते हैं। ज्यादातर रिजल्ट्स कब निकलते हैं? फॉलो अप्स में। तो ये देखिए कि क्या यहाँ पे फर्क आ रहा है? कई जगह पे
आप ये देखिए कि वो फॉलो कर कैसे रहा है। कई बार क्या होता है, सामने वाला भी फॉलो कर रहा है, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। जब वो फॉलो कर रहा है तो रिजल्ट आ रहा है, जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है? फॉलो अप करने के तरीके में फर्क पड़ रहा है कि वो कौन से पॉइंट्स पिच कर रहा है, वो ऐसा क्या बोल रहा है सामने वाले को जिससे कि सामने वाला उसके साथ ज्वाइन कर जा रहा है। बस ये फर्क है और ये टैली आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। आप ऐसे 4 से 5 लीडर्स देख लीजिए आपके एरिया में जो सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं और सक्सेस ले रहे हैं। ऐसे 4 से 5 लीडर्स को लिस्ट कर लो और देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। थोड़ा-थोड़ा वक़्त सबके साथ बिताना शुरू कर दो। अपने समय को ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत बिताओ, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में या तो इन्वॉल्व नहीं है या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व होने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ में अपना वक़्त ना बिताओ। वक़्त किनके साथ बिताना है? जो ऐसे 5 लोग पकड़ लो जो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सेम कॉन्सेप्ट में और सेम सिस्टम के साथ काम करते हुए पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में वक़्त दो, आपकी लाइफ़ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, रातों-रात कुछ नहीं होता। जितने भी लोगों को हम यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हुए देखते हैं, उन सारे लोगों ने बहुत सारे साल और बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत अपनी दी है इस बिज़नेस को, इस सिस्टम को। दैट इज़ द रीज़न कि वो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना रहे होते हैं। और जब हम भी वही काम करते हैं, हम भी उसी ट्रैक पर निकलते हैं, हम भी उसी पाथ को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो वो सक्सेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे पास भी आती है। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की सक्सेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस सालों-साल सफलता को खेलते रहने का बिज़नेस है और जिसमें टाइम लगता है। ठीक है सर?